तो मैंने भी जब इंडिया खेला तो जो 6 साल का जब मैं था क्रिकेट चालू किया, 6 साल की उम्र से आज मैं 26 साल का हो गया हूं। तो ऐसा लगा कि मैं जब इंडिया खेल जाऊंगा तो 20 साल का बोझ मेरे पे से उतर जाएगा जो अब्बू ने मेरे ऊपर रखा है। ये पार्ट ऑफ द गेम है, रन आउट हो जाता है, कोई जानबूझ के करता नहीं है। बट ये था कि हाँ, सपना था कि डेब्यू में 100 करना इंपॉर्टेंट होती है, वगैरह वगैरह चीज। तो मुझे काफी सारी चीजें गावस्कर सर से भी सीखने मिली थी। देखिए, इंसान परेशान होता है, मतलब रात कई रात हो जाती थी, जैसे नींद नहीं आती थी कि मैं कब इंडिया के लिए खेलूंगा। लेकिन मैं एक चीज बोलूं, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। हमारे घर में अक्सर ये वर्ड यूज होता है, जो होता है अच्छे युवराज सिंह के सामने मैच खेलना। और मुशीर बहुत छोटा था तभी, उस समय जब मुशीर को कोई फ्रेंडली मैच भी खिलाते थे तो उसके फॉलो थ्रू पे अब्बू खड़े रहते थे ताकि उसको कोई रिटर्न शॉट मारे तो मैं पकड़ लूं। छत पर आपके पिताजी आपको और मुशीर को सारा सारा दिन और सारी सारी रात प्रैक्टिस भी कराते? जी, कोविड का टाइम था, लॉकडाउन का टाइम था, किधर आप बाहर नहीं जा सकते थे। मेरे अब्बू का यही था कि आपके हाथ पैर। यार लेकिन एक बात है, जब आपका वो 50 हुआ, वो सेलिब्रेशन हुई, तो हम सब ने कहा यार बॉम्बे स्कूल ऑफ बैट्समैनशिप है, ये पहले टेस्ट मैच में 100 तो आ ही रहा है, वो रनआउट तो चुभा होगा। देखिए, सबके मतलब ज्यादातर देखा जाए जिन्होंने 100 किया है उन्होंने अच्छा किया है आगे चल के। और ऐसा नहीं है कि जिसने नहीं किया वो खराब करेगा। ये क्रिकेट है, जो जिस दिन अच्छा करते जाएगा उसका नाम बनते जाएगा, उसका काम बनते जाएगा। तो यही है कि देखिए, ये पार्ट ऑफ द गेम है, रन आउट हो जाता है, कोई जानबूझ के करता नहीं है। बट ये था कि हाँ, सपना था कि डेब्यू में 100 करना था। बहुत लोगों ने बोला तू डेब्यू पे 100 करेगा, तू डेब्यू पे 100 करेगा। जब वो स्टंप पे बॉल लगी ना, ऐसा लगा कि दिल पे बॉल लग गई रन आउट के टाइम। लेकिन फिर भी ठीक हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम सेकंड इनिंग में, मैंने देखा जाए तो उस मैच में मैंने दोनों इनिंग मिला के सेकंड इनिंग वापस 68 नॉट आउट बनाए, तो 100 तो बन ही गया एवरेज। सही बात है। और तकरीबन इसी तरह का सुनील गावस्कर साहब का भी आगाज हुआ था टेस्ट क्रिकेट में, उनकी भी दोनों पारियां इसी तरह की थी। जी बिल्कुल, मैं तो उनका फैन रहता हूँ बचपन से। जब अब्बू यूट्यूब पे भी या कई मैच पुरानी चलती होती थी तो गावस्कर सर का मैं वीडियो देखता था। जितने भी पुराने बैट्समैन, सचिन सर का वीडियो देखता था मैं। मतलब दिन रात, अगर हम घर पे आ गए तो टीवी पे मैच लग गए, ये बॉल ऐसा, वो बॉल ऐसा। हालांकि मार भी बहुत पड़ी है, कभी स्वीप शॉट खेलने पे आड़ा क्यों मार दिया, हालांकि रन स्वीप में भी। तो वो कहते होंगे इन शॉटों को और परफेक्ट करो। नहीं, ये कहते हैं शॉट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में मैं भी हिमाचल में ऐसी मैच खत्म होने के बाद वहां पर गावस्कर सर जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा था क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मुझे यही बोले शॉट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वगैरह वगैरह चीज। तो मुझे काफी सारी चीजें गावस्कर सर से भी सीखने मिली थी। सरफराज, रनों की भूख तो आप में थी, अब वो भूख हमें एक लेवल तक पहले दिखी, उसके बाद ये टेस्ट क्रिकेट में दिखी। और रनों की भूख कहां से आई? बिकॉज देखिए, हर कोई, जैसे आपने कहा, उम्र होती है, आप इंडिया खेलना चाहते हो, बट जब आपको इंडिया नहीं मिल रहा था, क्या उस वक्त आप विचलित हो रहे थे, इम्पेशेंट हो रहे थे? क्या आपको लग रहा था कि यार मैंने तो सब कुछ किया है बट मुझे मिल नहीं रहा? देखिए, इंसान परेशान होता है, मतलब रात कई रात हो जाती थी, जैसे नींद नहीं आती थी कि मैं कब इंडिया के लिए खेलूंगा। लेकिन मैं एक चीज बोलूं, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। हमारे घर में अक्सर ये वर्ड यूज होता है, जो होता है अच्छे के लिए। शायद मैं 2 साल पहले आ जाता, शायद मैं वैसा नहीं खेल पाता। या जो मैं ये जो जैसा आपने मुझे बोला कि यार तुम बैटिंग करने जब आए तुमको ऐसा लग रहा था घर की खेती है, तो वो चीज शायद और 2 साल मैंने वहां पर डोमेस्टिक में खेला। और डोमेस्टिक में खेलने के बाद मुझे वो सब चीज मिली, कॉन्फिडेंस मिला, चलो भाई घर की खेती है, बिंदास खेलो। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, जब जागे तब सवेरा सर, बस खेल लिया, अब वही सपना था खेलना। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं, 2013 की बात है, सरफराज नहीं थे, इनके छोटे भाई मुशीर और इनके पिताजी नौशाद भाई, वो यहाँ पर आए थे। एक एग्जीबिशन मैच था और मैं मीडिया की तरफ से खेल रहा था। युवराज सिंह भी थे, और आपको याद होगा आपके भाई, आई थिंक 9 साल के होंगे तब वो, तो उन्होंने युवराज को आउट भी किया था। क्या आपको उस किस्से का मालूम है? जी बिल्कुल, अब्बू यहाँ पर मेरठ में कहीं घूम रहे थे, तब आपसे उनकी बात हुई थी। मुशीर, अब्बू ने मुझे बोले थे कि मुशीर युवराज सिंह के सामने मैच खेलना। और मुशीर बहुत छोटा था तभी, उस समय जब मुशीर को कोई फ्रेंडली मैच भी खिलाते थे तो उसके फॉलो थ्रू पे अब्बू खड़े रहते थे ताकि उसको कोई रिटर्न शॉट मारे तो मैं पकड़ लूँ। तो अच्छे से पता है मुझे कि आप उसमें कैप्टन थे, आपने मुशीर को पहला ओवर डलवाया और उसके बाद फिर बोला कि तू रुक जा, मैं अब यूवी पा जब आएंगे बैटिंग करने तब तुझे डलवाऊंगा। तब उसने डाला, यूवी भाई ने उनको छक्का भी मारा, चौका भी मारा, फिर मुशीर ने आउट भी किया। तो चीजें याद रहती है। नहीं, और उस दौरान हमने एक कहानी भी की थी, खानदान उसका नाम था, खानदान। और आपके घर की छत पर आपके पिताजी आपको और मुशीर को सारा सारा दिन और सारी सारी रात प्रैक्टिस भी करा?
जी, कोविड का टाइम था, लॉकडाउन का टाइम था, किधर आप बाहर नहीं जा सकते थे। मेरे अब्बू का यही था कि आपके हाथ पैर है ना, आपके हाथ पैर में जंग नहीं लगना चाहिए। जैसे कि लोखंड में जंग लग जाए तो कुछ काम का नहीं रहता। तो वो यही बोलते थे कि मैं तुम लोगों के हाथ पैर में जंग लगने नहीं दूंगा, मैं तुम लोगों के हाथ पैर को रोज धार करते रहूंगा, ताकि जब भी अपॉर्चुनिटी आए तो एक ही बार में झाड़ काट दो। और मुशीर जो है अब इंडिया अंडर 19 खेल के आए हैं और रणजी ट्रॉफी में आपने देखा होगा उन्होंने क्वार्टर फाइनल में 200 बनाया है और फाइनल में उन्होंने 100 भी बनाया है। तो मतलब हो सकता है दोनों भाई एक साथ हिंदुस्तान के लिए खेल रहे हैं। जी बिल्कुल। मेरे अब्बू अम्मी का भी यही सपना है कि हम दोनों साथ में खेले। देखिए, बीच में एक मुशी ने रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया था, तो कई बार लाइफ में छोटे छोटे सपने करके ऊपर एक बड़ा सपना बनता है। तो मुशीर और मैंने साथ में रणजी ट्रॉफी मैच खेला, मुशीर डेब्यू किया था, तो वो एक सपना पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले टाइम पे मुशीर और मैं इंशाल्लाह एक दिन इंडिया के लिए खेलेंगे। अच्छा, एक और सोशल मीडिया पे बड़ी तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें आप भी हैं, वो गार्डन में घूमने वाले बंदों में से। नहीं, एक्चुअली मैं नहीं था वो गाना। दोस्तों, अभी अभी आप लोगों ने इंडियन टेस्ट क्रिकेटर सरफराज खान की इंटरव्यू सुनी। विक्रांत गुप्ता ने उनसे बड़े अच्छे अच्छे सवालात किए, बड़ी अच्छी बातें हुई और ये सोशल मीडिया पे हम देखते चले आ रहे हैं कि जस्टिस फॉर सरफराज खान। इससे पहले हम ये भी सुनते आ रहे कि जस्टिस फॉर ऋतुराज गायकवाड़ और जस्टिस फॉर सरफराज खान। और ये लोग, उनके फ़ैन ये चाह रहे हैं कि अभी जो टेस्ट सीरीज़ हो रहा है और उसमें उनको शामिल किया जाए, क्योंकि एक फिट खिलाड़ी है, बड़े अच्छे खिलाड़ी है। तो आप लोग तो जानते हैं इंडिया जो है, इंडिया क्रिकेट बीसीसीआई, ये टैलेंट की फैक्ट्री है। पीछे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो दम है उनमें और अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं। तो बड़ी मुश्किल के साथ जो है दूसरे खिलाड़ी को एक मौका मिलता है और वो भी टैलेंट की बुनियाद पर। जब तब दूसरा खिलाड़ी आगे आएगा जब वो आगे किसी खिलाड़ी को जो है वो बूर करेगा, क्रॉस करेगा, मतलब वो कुछ दिखाएगा, गैर मामूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ दिखाएगा, तब उनको टीम में जगह मिलेगी। वरना वो उसी तरह जो है ना डग आउट पे या वहाँ पे ड्रेसिंग रूम्स में कोई सिर्फ तमाशा करेगा। तो वहाँ पे टीम में जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत, बहुत एफ़र्ट की ज़रूरत होती है। सिर्फ ये नहीं होता कि बंदा एक सेंचुरी स्कोर करे या 50 स्कोर करे आगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम है कि जो एफ़र्ट कर रहे हैं। तो बहरहाल सरफराज के लिए ये हम जो है ना नेक तमन्नाएं रखते हैं कि उसको टीम में जगह मिले और वो परफॉर्म करे। बाकी भी बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं और वो भी आ जाए टीम में, उनके फ़ैन उनको खेलते हुए देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।